सफल तो है लेकिन घर वाले जल्दी कर रहे कि जल्दी हो। तो आपको गोरी लड़की पसंद है? हैं? तो देख लो ब्रो कोई गोरी जो फेयर एंड लवली लगाती हो, और ना लगाती हो तो आप खरीद के दे देना, हो जाएगी गोरी। फेयर एंड लवली लगाएगी और क्या। जी गोरी, राधे राधे। मेरे माँ से एक बार बात हाँ कराओ। श्रीमन नारायण कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए मैया। ये आपका बेटा है? हाँ। तो कैसी बहू चाहिए? जैसे लड़का है वैसा चाहिए। जैसा लड़का वैसे ठीक है। तो ऐसी नहीं मिल रही बहू? नहीं। लड़का टाइप की? थोड़ा ज्यादा सावर मिलती है। ज्यादा सांवली मिलती है? ज्यादा। तो थोड़ा आप ही दे देना, फेयर एंड लवली गोरी हो जाएगी और क्या। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति की 50 साल की। आप पता, और आपकी? 30 साल है मेरी। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़ी से ब्याह कर लिया, बताओ आपने। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले तो वो तो देगा नहीं। बूढ़ा तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं, तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुन। नहीं, बात तो सही है। तो आपने ये बताओ, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूँ। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ। 6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी होंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तो 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता हूँ मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा। हाँ। वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ाऊ, चुपचाप बैठे रहो। नहीं, कहता रहना रह, जाना है चली जा। ठीक है, अब क्या करो। लेकिन गलती आपकी भी है और आपकी माँ की गलती है। आपकी माँ ने ब्याह कराया? नहीं, मैंने अपनी मर्जी से करा था देख के। तो आपने देखा कैसे? ऐसे बुढ़े को देख लिया? क्या 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 देख के की थी शादी? सहेली ने मतलब जल्दीबाजी में करारी। ठीक है, नहीं जल्दीबाजी तो ठीक, पर ये बताओ क्या देखा? क्या सुंदर था, पैसे वाला था, क्या था? मतलब ठीक है, ऐश कराएगा ये वो। तो जब आपकी पसंद का था तो फिर 6 साल में पसंद खत्म। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप कहाँ चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास कहाँ चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियाँ हो जाती हैं? नहीं। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लगे कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो क्या? अभी कितने साल की हो? 25। तो 14 साल से आप हो, तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। और तो कभी कभी मन हुआ ना, मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया, पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है। ये मुकेश महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी। शराब पीते हो? जी कभी कभी खा लेता हूँ। कभी कभी पी लेते हैं? अच्छा, शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। पहले दिल्ली में रहते थे, ज्यादा पीते थे। ठेके के सामने दुकान थी अपनी, अब लोग आके देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो यार ये लोटा, थोड़ा अपन भी लोट लो। राधे गुरु जी। जी मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। तुम ही छोटू हो? हाँ जी।
सर ये है कि 3 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे मेरे पीछे आगे आ जाती है, बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। कौन कौन क्या क्या बीमारी है? ये है बीमारी। ये बीमारी है। ये बीमारी, ये कौन है ये? मतलब इसको कोई ना कोई बीमार पड़ती रहती है सर। कौन है ये आपकी? मेरी वाइफ है। तो मछली खाती हो कि मुर्गा? जी गुरुजी कुछ नहीं खाते। कुछ नहीं खा, भूखी रहती हो? मांस वांस खाती हो? नहीं गुरुजी नहीं खाते। खाओ, माँ कसम के नहीं खाते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खाती हो कि नहीं खाती हो? जी गुरुजी क्या जी? खाते हैं कभी कभी। नहीं, सुअर वर भी खाते, जैसे अंग्रेज लोग तो खाते ना सुअर। आप नहीं खाती हो? नहीं खाते अच्छी हैं। मांसाहारी मैया हो, सुअर नहीं खाती हो। अच्छा, बकरा खाती हो? हाँ जी मटन खाते हैं। बकरा खाती हो? तो बकरे का सिर खाती हो, कान खाती हो, पूंछ खाती हो, हैं? टांग खाती हो? क्या खाती हो? भैया देखो मांस खा के मस्त हंस रही है। अच्छा, लाता कौन है मांस? अच्छा, मछली की आंखें खाती हो? हैं? अच्छा, ये बताओ सही, क्या खाना पसंद करती हो? कि बकरे की टांग खाती हो? आशीर्वाद तुम्हारी मांगती हूँ कि जब मुझे भगवान लेने आए तो मैं अच्छी तरह से जा सकूं। तो अच्छी तरह से तो जाओगी, क्यों आना कहानी करोगी क्या जाने में? नहीं आना, कल आना। अच्छा, ऐसे इनका ये क्वेश्चन है, भगवान खुद लेने आए मुझे। हाँ मैया, और मुझे लटकना ना पड़े। कहाँ लटकोगी मैया? मैया आपको लेने कौन आए? भगवान। भगवान? एक पंचकुला का कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे जा रहा था। पूंछ छुई थी बैलगाड़ी में, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं। हाँ, उसको लग रहा था बाहरे हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, बल्कि चला कोई और रहा था। बस केवल पूंछ टच हो जाने के कारण उसको लग रहा था हम चला रहे। उसने सोचा, वाह, आज तो हमारी मैगजीन में फोटो छपेगी। गुरुजी असुर किसने बनाए हैं? असुर? असुर किसने बनाए हैं? आदमी दिन भर सो के असुर हो रहा है। उल्टे सीधी हरकत करके पराई बहन बेटियों को देख के असुर हो रहा है। असुर कौन बनाता है बेटा? कोई बनाता थोड़ी है। संसार में आके आदमी गलत काम कर करके असुर हो जाता है। बात तो सही है। आप अपने से बड़ों का सम्मान करो। हाँ। कल को आपकी शादी होगी तो अपने पति को भी मारोगी क्या? है गुरुजी, अगर मेरे पति माँ बाप को गाली देंगे तो मैं उनको भी मारूंगी। बोलती गुरुजी, तुम भी माँ बाप को मारो और वो गाली दे तो वो उसको भी मारोगी। गंदा गंदा घर में गाली देती है गुरुजी, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुजी। अब नहीं देगी, अब नहीं देगी, अब बात अब मैं 2 साल से आपसे कथा सुन रही हूँ, आप मेरी जिंदगी पूरा बता दिया गुरुजी। उसको माइक तो दे दो मेरी माँ। गुरुजी सुनिए। ये बेटी को बात कर, पाठक। और ये देखिए, पिटेगा तू भी फिर ऐसे में। जो शादी सन 2020 में हुई थी जी, जो मेरी घरवाली है ना, मैं गांव में हूँ, मेरी घरवाली शहर तय है, तो मेरी घरवाली अपने घरों चली जा, बार बार मैं लेके आऊँ, फिर बार बार चली जा। कहाँ मायके? हाँ, वो कहने लगी, क्या तो अपनी माँ को रख ले, क्या मुझे रख ले। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा चल मगर ये रह जा, तेरी बात बड़ी कर रहा। मैंने अपनी बेबे को अपने भाइयों के दौरे भेज दिया पंजाब। मेरे भाई भी आए थे पिछली बार दिवाली पे यहाँ। तो अपने माँ को अपने भाइयों के यहाँ भेज दिया? हाँ, मैं रह जा। अब वो पंजाब जा रही थी, अब मैं वो फिर चली गई। मैंने फोन करा, मगर बेबे ऐसा ऐसा बात है। तो छोटे भाई ने, जो मेरा छोटा भाई है और बड़ा भाई है, उनने जो कहा कि नाम है तो भुक्का रह रहा होगा तो हम भेज रहे, तो बेबे को उन्होंने फिर भेज दिया मेरी मैया को।
तो फिर भेज जाए यहाँ से का। अब वो फिर अपने घर हो जाएगी, वो नुकारी के शहर में रहना। अरे कहना क्या चाहते हो? अब कैसे करा गुरुजी? पहले माँ को मतलब पत्नी बोली कि पहले माँ को घर से हटाओ तब मैं रहूंगी। हाँ जी। फिर आपने हटा दिया। अब बोल हटा रही देना, है हमारा पंजाब में भी घर है जी। हाँ हाँ। फिर आपने बोला, अब वो बोल रही शहर में रहो। हाँ जी। तो आप अभी गांव में रहते हो? हाँ जी, मैं गांव में रहा हूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की। अच्छा, कंकर खेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में उसकी इच्छा के लिए, यदि रहना है तो। शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को और डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात तो तुम बेफिक्र रहो। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है क्या शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं। सही करा गुरुजी मैंने? सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है। लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं। कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होई करे। अरे ऐसा कैसा होई करे है? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कहा थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि ये पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाने ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। भगवान क्या जुल्म है। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूँ कहते हैं, वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। बात तो सही है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक काम करो, आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको। तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहे तुमने ना। मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी हूँ। तो फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी हैं और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे, गाली ना दें अपनी पत्नी को। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? गुरुजी मैं ज्यादा तो नहीं, बस 1-1.5 महीने से आपसे जुड़ी हूँ। मैं पहले मजाक समझती थी कि लोग इतनी जल्दी कैसे मतलब भावुक हो जाते हैं। मुझे बीपी की समस्या थी बहुत ही ज़्यादा, और मैं एक टीचर हूँ, तो आपकी कथा सुनी, उससे मतलब मेरी दवाइयाँ बंद हो गई और मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रखे थे, वो सारे बंद हो गए। और महीने के अंदर ही मैं मतलब यहाँ आ गई आपके पास। मैंने कि मुझे इसी महीने में आपके दर्शन करने हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है जब आप कथा से जुड़ोगे और पूजा पाठ करोगे तो। वैसे ज़्यादा सवाल नहीं है, एक ही है। आपसे परसों मंत्र लिया था, तो जैसे कि वो आप जो गुरु जाप वाली माला होती है, तो मतलब उसमें कितनी लिमिट होगी, कितनी बड़ी हम ले सकते हैं? 108 की होती है वो तो। आपके पास तो छोटी है। रजस वाला धर्म में मुझे ठाकुर जी को भोग लगाने में दिक्कत हो जाती है। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे बिना नहाए धुआए भोग लगा देते हैं, तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील होती है। तो आपके हस्बैंड है इसलिए तो बिना नहाए लगाते हैं, पति देवता होते तो नहा के लगाते। कैसा लगा मेरा मजाक? वो ऐसे हाथ पांव धो लेते हैं और कोई। तो आपके हस्बैंड है कि पति है? पति। तो पति नहाते नहीं आपके? मतलब रोज नहीं नहाते हैं। कितने दिन में नहाते हैं? 2-4 साल में एक बार? वो बोलेंगे मुझे महाराज जी के मतलब वहाँ जाके मेरा ऐसे कर। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है महाराज जी कि मुझे गिल्टी फील होती है कि बिना बच्चे पति आए हैं? वो नहीं आए हैं, पहले पति को बोलना हमारी तरफ से हाथ जोड़ के कि महाराज रोज नहाओ, दिन में कम से कम एक बार तो नहाओ। वो कहाँ साथ में जाते हैं आपके? कहीं भी नहीं। शादी के बाद आज तक कहीं गए नहीं? नहीं, कहीं भी नहीं गए। फिर
समस्या देखो क्या है, आपके पति कम बात करते हैं, आपको दिक्कत है। जिनके ज्यादा बात करते हैं उनसे वो भी परेशान है। तो आदमी करे तो करे क्या? बात तो सही है। जो ज्यादा बात करता है उसकी पत्नी बोलती महाराज जी बहुत बकड़ी है, दिन भर बात करता है। और उनको बोली कि हमने बुलाया है, अब की बार आए तो वृंदावन जरूर गौरी गोपाल आए। बहुत अभी मैं दूसरी बार आई, उनको बोली चलो मेरे साथ, नहीं आ रहे। तो केवल दुकान, दुकान से घर। हाँ। बहुत सीधे नहीं है आपके पति? बहुत ज्यादा ही है। सीधे हैं? हाँ। तो अच्छा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं तिगड़म वाला चाहिए था क्या? महाराज से मिल के आते नहीं आते हैं। चलो अच्छा, आपका पति बहुत अच्छा। अगले जन्म में भी ऐसी वाला चाहते हैं, कुछ अपडेट चाहते हैं? अपडेट वर्जन चाहते हैं। सबसे मिलते जाएंगे, किसी को भभूति देते रहे। जब शीशा ईसा तोड़ दो, हमने कहा गुरुजी बच के चलो, नहीं तो माता जी घर पे डांट है, जिंदा वापस भी तो जाने अपन। अपन ने शीशा बंद कर लिया कि लो हमें खोलना ही नहीं है। अच्छा बात नहीं है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से? आप ज्यादा प्यार देती तो उसी और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कलमुही, मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना, ये रहे। यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती हूँ, इसलिए ना बैंड बज गया। मतलब शादीशुदा गृहस्थी बसाने के लिए कुछ क्या गृहस्थी मतलब बसा रही हूँ? नहीं तो थोड़ा गृहस्थी तो बस गई आपकी। हाँ, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में नॉलेज। हाँ, क्या नॉलेज चाहिए बताइए? मतलब कैसे उसे हम अच्छे से चलाएं। गृहस्थी चलाने का सबसे बड़ा मंत्र है चुप। क्या रहना है? चुप रहो। कभी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को पलटकर जवाब नहीं देना। पति को भी ये बात समझनी चाहिए और सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि बहू कुछ बोले तो सास ये ना सोचे कि मैं तो सास हूँ, बड़ी हूँ, मालकिन हूँ। बहू कुछ बोल रही है तो बेटी के रूप में उसे स्वीकार करो कि मेरी बेटी है, कुछ पूछ रही है तो उसे बताओ, कुछ सीखना चाहती है तो सिखाओ। अच्छा बात नहीं है। एक जने घूस लेते, हमने पूछा, हमने कहा भाई घूस क्यों लेते हो? बोले अरे महाराज हम तो हनुमान चालीसा के आधार पर लेते हैं। हम कहा हद हो गई, हनुमान चालीसा में कहाँ लगा के लिखा कि घूस लेनी चाहिए? बोले वाह, हनुमान चालीसा में लिखा है होत न आज्ञा बिन पैसारे। हाँ, बिना पैसा के आज्ञा नहीं होता। हम कही तोरी ठटरी भरे। मेरा एक सवाल है गुरुजी, मैं काम करता हूँ, मेरा दिमाग कहीं काम में नहीं लगता, मेरा मन भागता है। कहाँ भागता है? दूर भागता है मन मेरा। कहाँ, कितने दूर जाता है? मन कहता है डांस करने का, इन सब का करता है। मेरा डांस करने का करता है। डांस? हाँ जी। तो कर लिया करो, किसने रोका? पर मेरी मम्मी मना करती है। अरे तो मम्मी से बता के डांस करना है। मम्मी कहती है प्रेम से आस-पास कोई खेत हो तो खेत में चले गए, नाचते रहे 2-4 दिल्ली से आया घंटे। हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। हैं? दिल्ली से आया हूँ। अरे तो दिल्ली में पार्क वार्क तो होंगे। हाँ। तो वहाँ चले गए अपने कमरे में बंद करके दरवाजा, नाच लो 2-4 घंटा, मम्मी को बताओ ही मत। नहीं नहीं, मम्मी को पता चल जाता है तब भी। तो मम्मी ने कैमरे लगा रखे हैं क्या? हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। टीचर से बोलना कि सर यदि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो तुम अपने बाप को क्यों नहीं खा जाते? फिर चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? बात तो सही है। शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। ऐसी बहुएं हैं, सास की सेवा नहीं करती, गिलास पर पानी नहीं देती, तो ये बहुएं जब मरेंगी तो चुड़ैल बनेंगी।
ये सब बहुएं चुड़ैल बनेंगी। तो जो सेवा नहीं करेंगी सास की, पति की सेवा नहीं करना, सास की सेवा नहीं करना, अब सोचो कि वो खुशबू उसने ड्रम में पैक कर दी अपने पति को मार मुड़ के। अब जब पति को ड्रम में पैक करेंगी तो बनेंगी क्या? कोई सावित्री तो बनेगी नहीं, चुड़ैल ही बनेंगी। अब हम लोग कानों में वो लगा लेते हैं ब्लूटूथ दोनों तरफ से, अब सुन रहे ढुमचुक ढुमचुक ढुमकी हो रही, फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए और लगाए हैं कान में। आदमी को लगो वो दोनों कान में लगाने के बाद आदमी को कितनी भी गाली बकलो तो वो निकाल के यही कहेगा क्या कहिए। मेरा एक क्वेश्चन था, अपने स्कूल लाइफ में बैड स्टूडेंट्स को फ्रेंडशिप करना क्यों बुरा होता है? हमारे तो सारे दोस्त गधे थे, तो सब वो दोस्त बनाते थे, सबसे दोस्ती कर लेते थे। हाँ, तो आप बोलते हैं ना कि अच्छे बच्चों से दोस्ती करनी चाहिए, ऐसा क्यों? तो हमारे जमाने के नालायक बच्चे भी आज के अच्छे बच्चों से अच्छे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि आज लड़कों से ज्यादा लड़कियां रास्ता भटक रही हैं। क्या ये सही है? हाँ, आप बताओ। हाँ सही। फिर तो ऐसी लड़कियां जो खुद रास्ता भटक रही हैं, यदि उनसे आप दोस्ती कर लोगी तो आपको भी भटकाएंगी। इसलिए कहते हैं उन स्टूडेंटों से, उन बच्चों से दोस्ती ना करो जो गलत रास्ते पर हैं। वो तो फ्रेंडशिप के बाद ही पता चलेगा ना वो कैसी लड़की है। तो फ्रेंडशिप कर लो, देखो कि गलत है तो छोड़ दो। गुरुजी समझ गए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी पेड़ ये गंदा? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ गंदी। तो औरत दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं? मुझे तो नहीं पता, गंदी भी दिखती है कुछ। तो आपका उन स्त्रियों से कोई रिश्ता है? मुझे क्या पता। नहीं। चलो, तो सपने में अब आए तो उनको बोल दो, बहन हमारी सपने में क्यों आ रही हो? तुम खतरनाक लग रहे हमें। कहाँ से हो ताऊ? गांव मनाना डिस्ट्रिक्ट ददर। अच्छा जो भी हो तुम लोग समझते रहना। तुम दाऊ, तुम पढ़े नहीं है तो शादी हो गई? नहीं। आंसू क्यों भरे? अब हंसो, माए देखो, माए देखो, हंसो, दांत निकालो। नहीं निकालने दांत? कैसे ही निकाले? निकालो दांत। आयो रे माँ।